कहला भजन क्या कहुए उपाधि निराश द्वारा अर्थात कामना रहित हो श्रीकृष्ण को मन श्रीकृष्ण पाखे मन आदि सकल इंद्रिय आविष्ट करिया ताही भजन ताही निष्काम भाव। मन सहित समस्त इंद्रियों को उपाधि रहित हो श्रीकृष्ण चरण में अभिनिवेश करवा सेवारे नियुक्त करवा हूँ निष्काम भजन निष्काम भाव। कहीं भजन रे प्रवृत्त ही भक्तवान सबु कर्म ध्वंस हो जाए सर्वकर्म नष्ट हो जाए। यदि किसी कर्म बाकी अच्छी ताल आमको संसार को आसवा पड़ो। इतने भगवत भजन परायण व्यक्ति मान सब कामना नष्ट हो जाए सब तृष्णा सब वासना नष्ट हो जाए लिंग भंग हो जाए उपाधि नष्ट हो जाए तार स्थूल सूक्ष्म शरीर केतल से स्वरूप अवस्थित थी। शरीरटा रेह अवस्थित किंतु भजन अधिक हो भजनटा अधिक हम पंच महाभूत स्थिरतार किंतु धीरे धीरे भगवान को भजन प्रहरी भगवत कृपारे से समस्त इंद्रिय तार चिन्मयता लाभ कर भगवान अचिंत्य शक्ति कहुई। भक्त जी जो सकल प्रारब्ध फलर न्याय सुख दुख देखा जाए ता सकल भगवत दत्त भगवान द्वारा प्रदत्त। जेहेतु श्रुतिगण कहते हे भगवान आपण उत्थित अपना हित उत्थित स्वयं उत्थित भगवान को प्रदत्त शुभ अशुभ या भक्तवत्सल भगवान भक्तगण को कहीं दुख दान करती। यदि प्रश्न करा भक्त तो कर्मफल बाध्य जीव नुहे भक्त कर्मफल बाध्य जीव नुहे तथापि ता जीवन रे सुख दुख सब आसूची जदि भगवान दौरान कहुए ताले भगवान कहीं दौरान जदि भक्त तार सुख दुख कौन तार कर्मफल नुहे कह जहाँ भी से भोग करुच्ची जहाँ भी ताको प्राप्त हो भगवत प्रदत्त कह प्रश्न उठला भगवान तांको भक्त को दुख दौरान कहीं जदि यह जदि को तार उत्तर कहते पुत्र वत्सल होई पिता जेपरी पुत्रगण को भोग दूरीकरण पाई अध्ययन आदि जो सकल कष्टदान कराती ता बात्सल्य सी जानती से तार पुत्रगण जानते बापा माने पितृगण यजमान कौन करती संतान मंगल कामना करी भोग दूरीकरण करे शोई उठ उठ पाठ पढ़ल कहते ना उठ पढ़े तार भोग को दूरीकरण करे अध्ययन आदि कर्म नियुक्त कराती से पुत्र मान जानी पारंतनि पितांकर महत उद्देश्य को तांको से कष्ट बोध हुए किंतु या पितांकर पुत्र प्रति कष्ट प्रदान नुहे बरं पुत्र प्रति बात्सल्यतार ज्वलंत दृष्टांत तदनुरूप भगवान भक्त प्रति भी जदि बाहिक दृष्टिकोण जदि दुख देख परिदृश्य मान ताहले भगवत प्रदत्त जदि सी बात्सल्यता कहगला। प्रहलाद ध्रुवादि के भोग संपत्ति सुख मात्र दान करिया छिलेन साधक भक्तगण के हितार्थे होइया भगवान दुख दान करें यह बोलियो ना एमती कहनी प्रहलाद ध्रुव को सी सुख देले संपत्ति देले साधक भक्त दुख दौरान ए कथा कहनी कहगला कहीं
भगवत प्रदत्त सुख दुख अंतराल रे भगवान कृपा ही सन्निहित हो संश्लिष्ट हो। सिद्ध शिरोमणि युधिष्ठिर आदि को धर्मपुत्र राज युधिष्ठिर श्रुहद कृष्ण शेखाने विपद कहले देख जोटी स्वयं धर्मराज अच्छा धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर महाराज अच्छा जोटी श्रुहद कृष्ण निजे विद्यमान रही तथा भी दुख आसला आसला ना स्वयं श्रीकृष्ण माने दुख नाशन हरिज जुड़ी विद्यमान ठाकुर जी था तो भक्त दुख है। विष्णुदेव ये जो उक्ति रे ना यही दुख श्रवण करा जाए। अतएव भगवान कर अभिप्राय मनुष्यगण दुराधिगम्य भगवान कर अभिप्राय को भगवान कर अभिसंधि उद्देश्य को मनुष्य मैंने दूरधिगम्य बुझीपारे केमती बुझे भगवान कर भजन करी मध्य पंच पांडव माने दुख रे रोथले बरं दुख दूरीभूत हो किसी समय पर सुख प्राप्ति है से कुंती महाराणी कहले दुख ए सुख दिन हो दुख ही दरकार विपद संतन शस्व तत्र तत्र जगद्गुरु भगवत दर्शन अपनर्भव दर्शन कहले दुख समय आपण दुखर साथी आपण दुख समय आपण पाखे पाखे रोते जो सुख टी आसी जाऊँ आप दूरे दूरे जाऊँच दरकार नहीं सुख प्रतारुद्र कहले जदि महाप्रभु प्रतिज्ञा मत दर्शन न दे ताले मोरी प्रतिज्ञा दर्शन बिना मुझे जीवन धारण करि परिबिनी यदि से मत कृपा न करती ताहले राज्य राज परिपाटी थी गजपति कहते ए राज्य राज परिपाटी मो पाई किछि नुहे महाप्रभु कृपा ही आवश्यक। अतः भगवान का अभिप्राय मनुष्य को दुरुधिगम्य विश्वदेव यही रूप उक्ति रे भक्तवत्सल श्रीकृष्ण विधान सी ही जानती अन्य जानी पारती यही सिद्धांत विश्वदेव प्रकार जब प्रार्थना करछंती कहले ना पितामह विश्व कहला ओहो स्वयं जनार्दन भगवान जोड़ विद्यमान मंगलमय हरि अत्यंत निजर निकट परिकर जो अर्जुन आज श्रुतवान अच्छा युधिष्ठिर धर्मराज धर्मर स्वरूप धर्मराज पुत्र युधिष्ठिर जोड़ी अच्छा से दुख ये तो ठीक नहीं तेणु भगवान जानती भक्तवत्सल श्रीकृष्ण विधान सी जानती अन्य किए जान अन्य मान किए बुझीपारे बाह्य दृष्टि लोक मैंने कहीपारती हरिभजन कल कौन मिलला लोक प्रश्न करती तुम से घर द्वार छाड़ी आसछ हे भिक मागिक भिक मागुच नंडा मुंडन होच एत कष्ट पड़ी कहीं रुचि कौन मिलूँ कहले बुझीपारे कौन मिलूँ इधर की आनंद अच्छी तांका बापा बांधी रखिले रघुनाथ गोसाई को जमीदार विवाह करदेले अनिंद्य सुंदरी को कि से कौन रहिले कि इंद्र सम ऐश्चर्य अप्सरा स्त्री जाक बांधी पार्लानी तांका माँ धर्मपत्नी कहते तुम से पुत्र को गोटे दौड़ी रे बांधिया पे रही चेष्टा करुच अरे जहाँकर मती श्री चैतन्य देव चरण पूरा अनुरक्ति अभिजुक्त अभिनिवेश होगी जगत कौन सी बंधन ने बांधी रखिपर
ଏ ସ୍ଥଳେ କିଞ୍ଚିତ୍ ସମାଧାନ ଯାହା ତାହା ସେଇ କ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜ କର୍ମଜାତ ଓ ଭଗବତ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭୋଗ୍ୟ ଫଳ ତୁଲ୍ୟ ହେତୁ କି ବିଶେଷ ତାହା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ନିଜ କର୍ମଜାତ ଓ ଭଗବତ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭୋଗ୍ୟ ଫଳ ତୁଲ୍ୟ ହେତୁ କି ବିଶେଷ କହୁଛନ୍ତି। ନିଜର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଆଉ ଭଗବାନ ଠାରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ବି ଦୁଃଖ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସମାନ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଲା? ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ବି ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ଭକ୍ତ ବି ସୁଖରେ ଅଛି। ବହିର୍ମୁଖ ଜୀବ, ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ସୁଖରେ ଅଛି। ଆର ଭିତରେ ତ ସମାନତା ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଲା? କହିଲେ ନିଜ କର୍ମ ଫଳଜାତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମୂହର ଭୋଗର ପରେও ତାହାର ବୀଜରୂପ ବାସନା ଥାକି ଏହି ବାସନାଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କର ନରକପାତ କର୍ମ ତାରତମ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ତାରତମ୍ୟ ଏହି ତିନ ଭାବେ ହଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ପ୍ରଦତ୍ତ କର୍ମଫଳର ବୀଜ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ତାହା ପ୍ରୟୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାକେ, ତତ୍ପର ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହିଁ ତଫାତ। ଗୋଟେ କର୍ମଫଳ ବାଧ୍ୟ ଜୀବ ପ୍ରାକ୍ତନ କର୍ମର ଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି ଜଗତରେ, ଆଉ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁଛି, ଶରଣାଗତ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ପୁରା ଶରଣାଗତ, ସିଏ ବି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାହିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାନ ଦେଖାଉଛି ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଆ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ ଅଛି। କେମିତି? ଭଗବତ ଭଜନ ରହିତ କର୍ମଫଳ ବାଧ୍ୟ ଜୀବ ପ୍ରାକ୍ତନ କର୍ମର ବିପାକରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାମନା ବାସନାର ବୀଜ ତା ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ। ସେଇ କାମନା ବାସନା ବୀଜର ଅବସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ପୁନର୍ବାର ସେ କର୍ମଚକ୍ରରେ ଗ୍ରସିତ ହେବ। ତାର କର୍ମଚକ୍ରରୁ କେବେ ଛୁଟକାରା ନାହିଁ, ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ବାରମ୍ବାର କେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉଠୁଥିବ, କେତେବେଳେ ନରକରେ ଉଠୁଥିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ତାର। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ ପ୍ରଭାବରେ ଭଗବତ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯଦି କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ? ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରୟୋଜନ ତତ୍ତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ, କୃଷ୍ଣ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇଯିବ, ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ତାର ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସରିଯିବ, ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯିବ, ସେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ଭଗବତ ଧାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଆସି ଯଦ୍ଗତ ଅନନ୍ୟ ବର୍ତ୍ତନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ହରିଭଜନ ଆଉ ହରିଭଜନହୀନ ଉଭୟଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ରହସ୍ୟ। ଲୋକ ତ ଜାଣନ୍ତି, ସମାନ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସଂସାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପରାୟଣ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏହି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଗୋଟେ ଅଭକ୍ତ ସମାନ। ଏ ବି ସୁଖୀ, ସେ ବି ସୁଖୀ, ଏ ବି ଦୁଃଖୀ, ସେ ବି ଦୁଃଖୀ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ ରହିଛି। जिह्वा भगवत गुण ही नाम कीर्तन करे ना। यह जमराज रोक्ति ताके ताहादेर नरकपात। जमराज निजे कहते जिह्वा न भक्ति भगवत नाम गुण ध्यान चेतन स्मृत्य चरणारविंदम कृष्णाय नमति यत्शीरद एकपि तान आने असत अध्यम कहे। से अधम मान को तुम टाणी नहीं आस, जो मान कर जिह्वा भगवान का नाम कीर्तन करुनी, जो माने प्रणाम करना, जो मान कर चित्तर स्मरण होनी भगवत चरण कमल, से अधम मान को असत कर्म रे लिप्त से मान को टाणी टाणी नहीं आस फासरे दौड़ी रे।
कि जो माने भगवत नाम करछंती भगवान कर शरणागत होइछंती सद्गुरु आश्रित होइछंती सत्संग भितर रही तुलसी माला धारण करी तिलक धारण करी एकादशी व्रत आदि पालन करी हरिनाम आश्रित होइछन जो माने सीमान पाखु केबे जीवन जीव विपद जमराज उक्ति नरक कमी को मान होचंती जो माने जुहारे भगवान का नाम कीर्तन करुनांती भगवान का नाम कीर्तन करिया दरकार पंचाशी गुणान वैकुंठ वर्णने अम्बरीश जी कही वैकुंठ वर्णना करिया दरकार वैकुंठ माने भगवान का धाम भगवान व भगवत धाम भगवान का नाम से भगवान का नाम गुण लीला ऐसो कीर्तन करिया दरकार भगवत स्नेह पात्र हेतु अतिशय दुखर कारण नुहे किंतु भगवान कर स्नेहर पात्र जी से दुखर कारण नुहे कर्मजात भगवत जात शत्रुकृत मातृकृत माँ भूकृत मातृकृत ताड़न जात दुख द्वयर न्याय प्रकार कर्मजात दुख और भगवत जात दुख शत्रुकृत और मातृकृत ताड़न शत्रु गोटे पिटी शत्रुटा प्रहार करियो माँ प्रहार करिए तफात ना शत्रु जन को प्रहार करियो माँ भी प्रहार करिए माँ कर प्रहार दुख ना यहाँ वर बात्सल्यता भरा शत्रु प्रहार दुख दुख रही से प्रकार कर्मफल जातर दुख आ भगवत प्रदत्त दुख ये भीतर तफात रही ये स्नेह कहगला विश्व अमृत न्याय कथा तुल्यता यह संभव नहीं जो प्रश्न कले समान केमती प्रश्न जो थिला भगत प्रत सुख दुख और निज कर्मजात सुख दुख फल तुल्य हेतु ये विशेषता कौन कहले विश्व अमृत केवे समान नुहे विश्व विश्व ही अमृत अमृत ही माँ कर ताड़ना शत्रु ताड़ना भितर बहुत तफात कर्मफल जात दुख और भगवत इच्छा रे भगवत प्रत दुख भितर बहुत तफात अच्छी आनंद अच्छी प्रश्न कले सर्वसमर्थ भगवान दुखदान व्यतिरेक भक्तगण द्वारा कि ताहार प्रयोजन सिद्ध है ना और प्रश्न ठीक अच्छे जदि भगवत परत दुख रे दुख को दुख कहुनि भगवान स्नेह कह कहले भगवान भक्त को दुख न दे आउ कौन देले कौन ही था दुख दे कि प्रयोजन सिद्धि करों प्रश्न कले माने बुद्धि बुद्धिमान प्रश्न तांको आउ किसी ऑप्शन मिललानी ठाकुर जी को भक्तर दुख देकी प्रयोजन सिद्धि करेंगे आ प्रयोजन प्राप्त पर्यटन दुख रही सर्वसमर्थ भगवान से तो सर्वसमर्थ सब किसी करें दुख नदे मध्य जन को भगवत साक्षात्कार दे पारे से दुख प्रदान न करी मध्य दर्शन दान देवे से सर्वसमर्थ से सर्वसमर्थ भगवान दुखदान छड़ा भक्तगण द्वारा कि तांकर प्रयोजन सिद्ध हुए नहीं उत्तर कहले सत्य लीला समुद्र भगवान कर ताहा सिद्ध है नहीं कि नाने सिद्ध हबन भक्त को दुख न देले भगवान का लीला समुद्र सिद्ध हबन केमती भक्ति जोगर रहस्य गोपनीयता रक्षार जन्य एटा भक्ति जोगर जो रहस्य ना आपको सर्वसाधारण रे आदृत नुहे ये रहस्य रखागला अधिकारित्व एथिपाई किछि भक्तवान दुख
प्रदान करती ठाकुर जी। अवश्य से दुख नुहे किंतु भक्त मान दुख को देखी जो बहिर्मुख लोक किसी अच्छा प्रवंचना करा जाए, अरे भजन कल कौन मिलला छाड़ भजन ना और बर अन्य का भजन करिया। एसु गोपनीयता नानाविध अनामत्त समूह ये भगवत होते उत्पात ना हो, भक्तिर भक्ति उत्कंठा वृद्धि हो, यही सकल अर्थ भगवान कखनो प्रिय भक्त को दुख दान करें ता सुखेर उत्कर्ष। भगवान ये दुख दियंती यदि भक्त को दुख देवे ताहले तार उत्कंठता बढ़ भजन करने, भजन उत्कंठता से उत्कंठित हम, सब व्याकुलित हम, व्यग्रचित हम, सब त्रस्त है कि संत्रस्त है कि भगवत साक्षात्कार भगवत प्रेम पाया से इच्छा करूँ, दुख ये दि जाए। जी सर्वस्व त्याग करी भगवान पार शरणागत हो, जार कौन से आश्रय नुहे आश्रित अनन्य भाव में आश्रित हो, जदि ताकू जदि किसी दुख आसल से क्या डाक, छोटिया छुआ दुख हेल्ले क्या डाक, माँ को डाक ना। से अनन्याश्रित भगवत प्रपन्न शरणागत अकिंचन निष्कपट ये भक्त मानकर आश्रय किए। इतने से भक्त मान को जो दुख किसी आसे से माने सर्वांतकरण सर्वतो भाव ठाकुर जी की प्रार्थना करती, तार आरतीटा वृद्धि प्राप्त होता है, उत्कंठाटा बढ़ी था ये। इतने ठाकुर जी जानी जानी भक्त को दुख दियंती। दुख प्रदान उद्देश्य होची तार भजन रो उन्नति वृद्धि करने, उत्कंठा को वृद्धि करने। आ कौन भक्तिर उत्कंठा वृद्धि हम, आ भक्ति मार्ग रे अनामत मत समूह उत्पात हेनी, आउ कि मत उत्पात होनी। ये दुख देखी सब साइड हाँती ना कौन, जो मान किसी अभिलाष रही, जो माने विद्वेषी पाखंडी पथक आसती बाहर रही चित्कार करती, ए भीतर उत्पात करती, से दूरे रही जाती स्वयं सब। ये दुख आसे, दुख दियंती भक्तर भक्ति को उत्कंठा वृद्धि करने। जिते महात्मा देखु से बहुत कष्ट पाई, जदि से कष्ट नुहे ये भगवत प्रदत्त कष्ट। हम जो पढ़ुले चैतन्य चरित भागवत रे हरिदास ठाकुर प्रहार करागला। हरिदास ठाकुर को मूलपति आदेश रे जवन माने कौन कर, जवन दूत मान प्रहार कर 20 बजार 22 बजार रे चाबुक प्रहार कर, अण हिंदू कि हिंदुआनी करते बोले। किंतु हरिदास ठाकुर दुख बोली मन करना, ये जो कष्ट है से निजक दुख बोली मन करना, बरं से भजन रे भगवान कर भजन ही कर, भगवत नाम को से त्याग करना, हरिनाम ही कर। खंड खंड है कि देहरु प्राण चलीगले भी से हरिनाम छाड़ी पारे, यही है संकल्प। बरं तांकर दुख रे दुखित ही भगवान सही पारे, निजे आसी चक्र धारण करी, वैकुंठ अवतरण कले चक्र धारण करी। किंतु इस समय देखिले हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर जो मैंने प्रहार कर चिंता कर, महापुरुष चक्र को अंतर्धान करदेले, निजे आसी ऊपर स्वयं पृष्ठ भाग रहीगले। से चाबुकर प्रहार क्या पड़ला, महाप्रभु ऊपर पड़ा। यही प्रकार भक्त वात्सल्य भगवान भक्तर दुख को हरण करती, दुख भी दियंती कौन पाए, तार भक्तिर उत्कंठा को वृद्धि करने, भक्तिर उत्कंठा को वृद्धि करवा और से भक्तर उत्कर्षता को जगत में प्रतिपादित करने।
ସୁଖରେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ କି? ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ସୁଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରି ଯେଉଁମାନେ ସୁଖ ପାଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ମିଳିଲା। ଆମ ଗୁରୁବର୍ଗ ଦେଖ, ଭଗବତ ସେମାନେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଷ୍କପଟ ରହିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ସାରା କପର୍ଦ୍ଦକ ଶୂନ୍ୟ ହିଁ ସେମାନେ ଶେଷରେ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ବାହିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମିଳିଛି, ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପୃହା ନଥାଏ। ଗୁରୁମା ତ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥରେ କହୁଥିଲେ, ଆରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଏ ବାନ୍ୟ ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ସାର୍ଟଟାକୁ ଟିକେ ଯାଇ ଧରିଲେ, ମହାରାଜକେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଏସବୁ ପିନ୍ଧୁଥିଲି କି? କିଛି ନା କହିଲେ, ଗଳବସ୍ତ୍ର ଦେଖୁନ ତାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପରେ କେମିତି, ମୁଁ କେବେ ସବୁ ପରିଧାନ କରୁନଥିଲି, ଏବେ ସବୁ ପିନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ। କିନ୍ତୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଖ, ହେଲା ଯଦୃଚ୍ଛା କମେ ପ୍ରାପ୍ତ। ଭକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରେନି, ଯେ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ, ନିଜର ସୁଖ ରହିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ମିଳିଲା ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ, ସେଥିରେ ସେ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖାଇ ଚଳିବାଟା ହେଲା ବୁଦ୍ଧି, ଆଉ ଭଜନଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାଟା ହେଲା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ନିଜ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଭଜନ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁରୁ ବଞ୍ଚିତ, ସେ ଆରତିଟା ରହିବନି ସେଠି, ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ବଦ୍ଧ ଜୀବ ତ କଳି ପରାହତ ଜୀବ, ମାନେ ଶରୀର ସେ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଯତ୍ନ ରହିବା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ବେଶୀ ହେଲେ ଏ ସକଳ ଅର୍ଥରେ ଭଗବାନ କେବେ ବି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣକୁ ଦୁଃଖ ଦାନ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଦାନ କରନ୍ତି, ତାହାର ସୁଖର ହିଁ ଉତ୍କର୍ଷ ହୁଏ। ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ସେଟା ସୁଖର ଉତ୍କର୍ଷ, କାହିଁକି ନା ଦୁଃଖରେ ଆର୍ତି ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରେ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ନା, ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ ଆର୍ତି ଭାବରେ ଦୁଃଖିତ ହେଇକି ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବ, ସେ ଆନନ୍ଦ ଅଲଗା ଅଲଗା ନା। ଦୁଃଖ ହବା ଦରକାର ବାସ୍ତବରେ। ସାଧୁ ଭକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଦୁଃଖ ନ ଆସିବ, ନିନ୍ଦା ନ ଆସିବ, ଭର୍ତ୍ସନା ନ ମିଳିବ, ଅପମାନିତ ନ ହେବ, ତାହେଲେ କି ମହାତ୍ମା ସେ। ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ବି ରହିବ, ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମ ଗୁରୁମା 2-3 ଥର ପାଇଲସ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, 2-3 ଥର। ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ତ କର୍ମଫଳ ବାଧ୍ୟ ଜୀବ ନୁହନ୍ତି, ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିକର, ତଥାପି ତାଙ୍କର ରୋଗ କାହିଁକି ହେଲା? ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଃଖିତ ସେମାନେ ରୋଗୀ, କିନ୍ତୁ ବିଚାର କଲେ ଭଗବତ ପ୍ରଦତ୍ତ ସେସବୁ ବିଚାର କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏ ଦୁଃଖ, ଯଦି ସେ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ ବରଂ ସେ ସୁଖ ହିଁ କୁହାଯିବ। ସେମାନେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ତିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେପରି ନୟନ ଦୁଏ କଟୁ ରସ ଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଜନ ପ୍ରଦାନ, ନୟନ ଦୁଏ କଟୁ ରସର ଅଞ୍ଜନ ପ୍ରଦାନ। ବେଳେବେଳେ ଚକ୍ଷୁକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଲେମ୍ବୁ ଚୋପା ଦିଆଯାଏ, ରସ, କମଳା ଚୋପାର ରସ ଦିଆଯାଏ ନା କ'ଣ ଦିଆଯାଏ ନା? କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆଖିର ରୋଗ ଭଲ ହେବ, ପରିଷ୍କାର ହେବ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ଜଳା ହେବ ସେଇଠି। ଆଖିକି କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏନି, ବରଂ ଆଖିକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ, ଚକ୍ଷୁକୁ ନିର୍ମଳ କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ରୋଗ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିର ଉତ୍କଣ୍ଠାକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ
ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, ସୁଖ ବି ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ହେଉଛି କାରଣ। କୁଆଡ଼ ଉଦାହରଣ କେମିତି ରହିଛନ୍ତି ମାନେ ନୟନ ଦେହରେ କଟୁ ରସ ଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଜନ ପ୍ରଦାନ, ଆଖିରେ କଟୁ ରସ ଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଜନ ପ୍ରଦାନ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ପୁରା ଆଖି ପରି। ଚକ୍ଷୁରେ କଳା ଅଞ୍ଜନ ଲଗାଯାଉଛି ନା, ଅଞ୍ଜନ ଲଗାଇଲେ ଟିକେ ଟିକେ କଳା ଟିକେ ଟିକେ ଜଳା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଏ, ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ ଅଞ୍ଜନ ପ୍ରଲେପ କଲେ। ସେ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ କିଛି ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖ ସେତେଟା ଦୁଃଖ ହବ ନୁହେଁ, ସେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଃଖକୁ ମଣେ ମହାସୁଖ, ଏ ହେଉଛି ହରିଭଜନର ଭକ୍ତର ସ୍ୱଭାବ। ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ଯଦି ଭଜନ ନ ହବ ଦୁଃଖ, ବାକି ସବୁ ତା ପାଇଁ ସୁଖ ସୁଖ। ଭଜନ ନହେଲେ ଦୁଃଖ। ଆମେ ଭୋଜନ ନହେଲେ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ, ଅସୁବିଧା ହେଲା ଏଇଟା। ଭୋଜନ ମାନେ ବିଷୟ ବାସନା ସୁଖ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଯଦି ନ ଆସିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଭାବୁଛେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଦୁଃଖ, ସେଇଟା ଭକ୍ତମାନେ ସୁଖୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭକ୍ତଗଣକୁ ସର୍ବଦା ସୁଖୀ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାଧୁଗଣଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ, ଦୁଷ୍କୃତଗଣଙ୍କର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜଗତରେ କୃଷ୍ଣ ରାମ ଆଦି ଅବତାର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନା। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଅବତାର ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ରାସାଦିଲାମୃତ ସିନ୍ଧୁରେ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା କି ରୂପେ ହୁଏ? ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହେଇନଥାନ୍ତା, କଷ୍ଟ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ଏମାନେ ଯଦି ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ ନ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ କେମିତି? ଦୁଷ୍ଟକୁ ସଂହାର କରିଥାନ୍ତେ କେମିତି? ପରିତ୍ରାଣ ସାଧୁନ ବିନାଶ ଦୁଷ୍କୃତ। ଏଥିପାଇଁ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ନେଇ ଆସନ୍ତି, ସବୁ ଅବତାର ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାସାଦି ଲୀଳା ଯେତେ ସବୁ ଲୀଳା ପୁଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଲୀଳା ବି ହେଇନଥାନ୍ତା ଯଦି ଗୌର ନା ହୋଇତ, ତେବେ କି ହୋଇତ? ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ନ ହେଇଥାନ୍ତେ, ରାସାଦି ଲୀଳାମୃତ ସିନ୍ଧୁରେ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା କି ରୂପେ ହେଇଥାନ୍ତା? ଏ ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ରାସାଦି ଲୀଳାମୃତ ସିନ୍ଧୁରେ ଭକ୍ତମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଇନ୍ଧନ କ'ଣ କି? ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଫୁଏଲ ହେଉଛି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା। ଭଗବାନ ଯେ ତାଙ୍କର ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ ଯାଉ ଗଲା, ରୂପସେବାଦ ଲେଖିଲେ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ। ଏ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଅମୃତ ସରୋବରରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଡୁବୁଛନ୍ତି, ଅବଗାହନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଏମାନେ ଆନନ୍ଦ କେମିତି ପାଇଥାନ୍ତେ କହୁନ? ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ବ୍ୟାସଜୀ ଲେଖିଲେ, ସୁଖଦେବଜୀ ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛେ ଗୁରୁବର୍ଗର କୃପାରୁ। ଯଦି ଏସବୁ ଲୀଳା ପୁଷ୍ଟି ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ? ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ? ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କିଛି ଇନ୍ଧନ ନାହିଁ ନା। ଜଗତରେ ସୁଖ ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସଂସାର ଦେଖିବ, ସଂସାର ଧର୍ମରେ ସୁଖ ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କିଏ ବାପା ତାର ପୁତ୍ର ପାଖରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ପାଖରେ, ଭାଇ ଭଗ୍ନୀ ପାଖରେ, ସାରା ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। କିଏ ଧନକୁ ନେଇକି ଆନନ୍ଦ, କିଏ ଘରକୁ ନେଇକି ଆନନ୍ଦ, କିଏ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, କିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଖର ମାର୍ଗ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି ଯେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ, ତାର ସୁଖର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ସେ ତ ସଂସାର ସବୁକିଛି ଅସାରତା ମନେ କରୁଥିବ। ସେ ତ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ନା, ତାର ବି ତ କିଛି ଆଧାର ଦରକାର। ବିନା ଆଧାର ରହି ବସ୍ତୁର ଅବସ୍ଥାନ କେମିତି ହେବ? ସଂସାର ଧର୍ମରେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଅନେକ ମାର୍ଗ ରହିଛି, ଅନେକ ପଥ ରହିଛି, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାତ୍ର ବସ୍ତୁ ସବୁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁକିଛି ବିରକ୍ତି ହେଇକି ଯିଏ ଆସିଥିବ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଇଥିବ,
तार तो सुख गोटे दरकार तेणुक भगवान का लीला ही भगवान का नाम ही तार सुखर एकमात्र ईंधन आउ किसी मार्ग ना यही मार्ग रे आसी जो मैंने भगवत नाम करूना हरिनाम करूना हरिकथा श्रवण करूना हरिसेवा करूना से सुख मिलूनी एत गोटे त्यागी जो सुख से सुख अनुभव कर से जाई कड़े घर आड़े पड़ो संसार को जाऊँ सब यही कारण त्यागी गोटे सुख अच्छी ना भजन कीर्तन ये दी जन पूजारी गले कड़े हरि कथा शुणना आगुरी पूर्व रोषे कल हेनी कि गोटे हेल्प कर रोषे साहय करन किए हाँ मन कर अटा दल दो तो यार श्रद्धा ना बोधे श्रद्धा थे पर गोटे कर हाँ परिया बना परिया जो बना हो एका कौटले लेट परिया बनले भी लेट हाँ कौच परा जो परिया अमान्य होनुला निजे करुले एति समय जड़े हेल्प साहय कला ये समय आ कि दिन पर जड़े रुटी करदे ये समय आ यही हूँ श्रद्धार लक्षण श्रद्धावान जन हुए कौन भक्ति अधिकारी हरिकथार जार अमनोयोगी ना गड़बड़ हो सेवा करिया मना ना सेवाटा पूर्वर कर सेवा तो करिया दरकार सी भी भजन रंग हरिकथा श्रवण करता रोषे ही न खाइब कौन से हरिकथा सब विस्मृति हो सब कथा सी भी आवश्यक ना कौन क्यों से सब पूर्व कर जन जन पूर्व आसा कथा छाड़ बेसी कहटा ठीक नहीं जार जो संस्कार जहाँ प्रारब्ध जहाँ हम से कहले साधुगण को जदि ताहले अवतार जदि ना होता ताहले रासलीलादि मृत सिंधुरे भक्तगण को क्रीड़ा किपरि संभव होता साधुगणकर दुख होते त्राण रूप निमित्त व्यतीत ताहार ए जगत रे अवतार की दोष है कहले साधु मान को दुखरु त्राण करिवा पई त्राण रूप निमित्त व्यतीत तार जगत अवतार की दोष हुए कहले भगवान अवतीर्ण होती साधु मान को त्राण करने जो कहल साधु मान को त्राण नकरी जदि भगवान अवतीर्ण होता ताल कौन दोष होता उल्टा पाल्टा प्रश्न कर परित्राण साधुना विनाश दुष्कृत कहले साधु मान को त्राण नकरी जब भगवान अवतीर्ण होता ताल कौन दोष होता कहले साधुगण दुख होते त्राण रूप निमित्त व्यतीत तार जगत अवतार की दोष है उत्तर कहले सत्य हे भाई तुम्हें रस विषय अभिज्ञ ना होया श्रवण कर रस विषय की जान ये जो रस जाओ कहला ना भगवान के लीला जो आनंद ए रस विषय अभिज्ञ ना हो श्रवण कर रात्रि हईले परे सूर्योदयर सभा हुए ग्रीष्म काल थाकाए जेने शीतल जल सुखप्रद हुए शीत रहिले ही गरम जल सुखप्रद हुए अंधकार ही प्रदीप शोभा पाए दिवस नुहे सब उदाहरण देले अंधकार अच्छी दिन को समस्ते स्मरण करचंती शीत थिले शीत होची गरम जल को मन पड़ुची पूरा वाटर हीटर शीत दिने सुखप्रद होची सी रात्रि जो हम रात्रि पर सूर्योदय शोभा पाँच ग्रीष्म समय शीतल जल ठंडा जल से प्रकार ये दुख पर ही परमानंद अतिमूर्ति अलौकिक जगत जो वैकुंठ सुख गोलोक सुख को आस्वादन कर रस जाऊ को आगला
କ୍ଷୁଧାର ପୀଡ଼ା ଥାକିଲେ ଅନ୍ନ ଅତି ସୁସ୍ୱାଦ ହୁଏ। ଆଉ ପେଟରେ କ୍ଷୁଧା ନଥିବ ତୁମ ପନିର କରିକି ଦେଉନ ରସା ଭଲ ଲାଗିବନି। କ'ଣ କାଛୁ କାଛୁ ଲାଗୁଛି ଲୋକ, ଦୁନିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସେଠି, ଦୁନିଆ ଇଏ। କ୍ଷୁଧା ଜମା ନଥିବ, କ୍ଷୁଧା ଯାହାର ଥିବ ସେ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇବ ଭାଇ। କ୍ଷୁଧା ଯାହାର ଥିବ ସେ ଯାହା ଦେଲେ ଭକ୍ଷଣ କରିବ, ସେବନ କରିବ। କ୍ଷୁଧା ନଥିବ ତାକୁ ଯେତେ ଯାହା କରିକି ଦିଅ ତାର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବିକାର ହୁଏ। ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବନି ଯେ ମୋର କ୍ଷୁଧା ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି। ଛାଡ଼ିଦେବ ଯେ ପଛରେ ଭାଇ କାହିଁକି ଛାଡ଼ୁଛ, ପ୍ରସାଦ ଛାଡ଼ିଟା ଅପରାଧ କହିଲେ ସେ ଓଲଟା ପାଲଟା ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଇଏ ଲାଗୁନି, ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଅଲଣା ହେଇଯାଇଛି, ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା, କି ତେଲ ଦୁନିଆ ସବୁ। ଏହାର ଅଧିକ ବିସ୍ତାର ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବା। ଏହି ପ୍ରକାର ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ପୁଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଦୁଃଖରେ ଥାଆନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଆରତିର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥା ଲୀଳା ଆସ୍ୱାଦନ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ନା, ଭଗବାନ ବି ଆନନ୍ଦ, ଭକ୍ତ ବି ଖୁସ, ଉଭୟ। ଭକ୍ତ ଯଦି ଦୁଃଖ ନ ଆସି ହେବ କି? ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସଦୃଶ ମହାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ କରାହେଇଗଲା, ଜେଲକୁ ଗଲେ। କମ୍ ବଡ଼ କଥା, ହୁସେନ ଶାହ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଠୁକିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ। ଏତେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମହାତ୍ମା, ପ୍ରବୀଣ ଜ୍ଞାନୀ, ବାଗ୍ମିତା ପୁରୁଷ, ସେମାନେ ସବୁ ମହାପୁରୁଷ, ଦୁଃଖ ତ ହେବ। ଆକୁ କର୍ମଫଳ କୁହାଯିବ, ଏଟା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ, ସେମାନେ ଯେଉଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିଛନ୍ତି ହରିଭଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ସେମାନେ ଥିଲେ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସୁଲତାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତଥାପି ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅହେତୁକୀ ଅନୁକମ୍ପା, ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଚରଣରେ ଏମିତି ଅନୁରାଗ ତାଙ୍କର, ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଲେ ପୁରା। ସଂଖ୍ୟାପୂର୍ବକ ନାମ ଗାନତି ବି କାଲା ବସାନିକୃତ, ନିଦ୍ରା ଆହାର ବିହାର କାଦି ବିଜିତ, ଚାତ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ଅଚଜ। ନା କ'ଣ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପୁରା ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ ଅନୁପମ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପା, ଯାହାଙ୍କର ତିରୁଭାବ ତିଥି। ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପା ସବୁଠୁ ସାନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଷଷ୍ଠ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆମର। ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଛୋଟ ଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ରାମକେଳି। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମସ୍ତକରେ। ମାନେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ, ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କମ୍ ବୟସ, ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚରଣ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା। ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦଙ୍କର ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ, ଶରୀର ତାଙ୍କର ଗୌରାଙ୍ଗ ସଦୃଶ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ, କମଳୀ ଲୋଚନ ପୁରା, କଟାକ୍ଷ ପାଦ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ମନୋହର ଚାହାଣୀ। ଏସବୁ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ତ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣ କମଳ ସ୍ଥାପନ କଲେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ, ଚରଣ ଧୂଳି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେଇଠୁ ସେ ସୂଚାଇ ଦେଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୌଡ଼ୀୟ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୌଡ଼ୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ରାଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସଂରକ୍ଷକ ହେବେ। ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ସିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରୂପାନୁଗ ଧାରାକୁ
ये बंचे जीवित कर रखी ये शेष समय नहले सुप्त होता से जीव गोसाई पाद गोसाई परिवार गोसाई छोट समय बाग्मी मेधा बड़ उच्च कोटि थिला से जहाँ पढ़ुले मन रहूला जिते सब अलंकार को व्याकरण को जहाँकि सबकि शास्त्री सब शास्त्र मुखस्थ सुकंठस्थ तेणु अध्यापक मान आश्चर्य होले भविष्यवाणी देले यही प्रकार विरल पुत्र संभव नहीं जगत में ये साधारण पुत्र नुहे साधारण मनीष एत मेधाशक्ति हेनी ये गोटे अनन्य असाधारण व्यक्तित्व ये निश्चित रूप जड़े महापुरुष हे भविष्यवाणी करते अध्यापक माने से है परवर्ती समय विशेषकर जो गोसाई पाद बापा पिता होचंदी अनुपम गोस्वामी पितृ भी होचंदी रूप गोसाई सनातन गोस्वामी समस्ते परम वैष्णव परम वैष्णव महाभागवत घर जी जन्म होती प्रकट होते से कौन साधारण जहाँ को महाप्रभु कृपा करने जा दर्शन देते शक्ति संचार करते शेषर रूप सनातन जी स्वयं चले वृंदावन महाप्रभु प्रेरणा भाई भी अनुपम गोस्वामी चले वृंदावन एकाकी रही किए जीव गोसाई पाद माँ नहीं गले फतेहाबाद रे विराट राज प्रसाद राजा परिवार विराट प्रसाद रे से एकाकी जीव गोसाई पाद भल लगलानी संसार पितृव्य पितांकर पदांग पुत पथ को पाथेय करने से सब चिंतित स्वप्न देखुंट महाप्रभु आसछन्ति नित्यानंद प्रभु आसछन्ति जमती रामकृष्ण निताई गुरु रूप आसछन्ति स्वप्न महाप्रभु चरण स्थापन कर मस्तक तेणु से दुनिया भल लगलानी संसार को त्याग कर जावाई इच्छा है कि माँ अच्छा माँ भरोसा कहीं ना धीरे धीरे तृष्णा वितस्फुर आरंभ होला मन रे विषाद ये सब अवलोकन कर परामर्श देले गोटे काम कर तुम जाओ बयस तुम नवद्वीप टे बुलिक आस अंत से नित्यानंद गोस्वामी अच्छा नित्यानंद प्रभु तांकरी दर्शन कर जो जीव गोसाई पाद आयस कम से समय नवद्वीप आसी प्रवेश कले से समय नित्यानंद प्रभु थे खड़देह गोटे स्थान में अंतर्जामी से जापारे जीव आसपाई से मायापुर आसीगले आसी अच्छा कौटी श्रीवास संगठन से अच्छा ये नवद्वीप प्रवेश करी पचारे मायापुर आसिले गंगा को स्तुति कले प्रणाम कले तापर पचारि पचारि नित्यानंद प्रभुंर आस्थान कौटी श्रीवास संगठन प्रवेश कले नित्यानंद प्रभु श्रीवास जी द्वार देश को आसी छिड़ा होती ये पूरा भूमिष्ठ साष्टा प्रणिपात कर नित्यानंद आसी कलाकृत कले आलिंगन कले उठेले छाती जाबड़ी धरले तापर समस्त वैष्णव चरण प्रणाम कर सब वैष्णव नित्यानंद आदेश कर आशीर्वाद कर तत्कालीन समय नित्यानंद परिकर श्रीमान महाप्रभु परिकर जेते थिले समस्ते बालक जीव गोसाई प्रति सब आशीर्वाद कर समस्त चरण प्रणाम कर नित्यानंद भुक्ता अवशेष को उच्चिष्ट के सेवन कर रात्रि जापन कर प्रातः समय गात्रोत्थान अपरांत नित्यानंद प्रभु नहीं आसिले सची माता अंगन को से वैष्णव कीर्तन कर जोगपीठ रे कीर्तन चलती वैष्णव महाप्रभु लीला कीर्तन चलती सची माता बस गोटे आसन शुभ्र परिपक्व केश संपूर्ण शरीर शुभ्र वस्त्रावृत जदिव शरीर वृद्धा जीर्ण शीर्ण कि शरीर गोटे तेज विच्छुरित होता आलोक महाप्रभु माँ जाए शरीर गोटे तेज विच्छुरित होता संपूर्ण परिवेश आलोकमय होता से जापारे नित्यानंद प्रभु
से ईशान ठाकुर कहले हे ईशान श्रीपाद चरण धौत कर। तापर नित्यानंद प्राय सची माँ को चरण प्रणाम करछंती आ जीव गोसाई को परिचय दीछे। जीव गोसाई पाद साष्टांग प्रणिपात करछंती। माँ तांको मस्तक हस्त रखिछंती आशीर्वाद करछंती। सची माता कृपा करी सची माता आशीर्वाद कले सेठी। सची माता आशीर्वाद मिलीगला। तापर जीव गोसाई पाद सबू जहाँ भी एपटे नित्यानंद महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कृपा सची माता आशीर्वाद तेणु सब विषाद दूरीभूत होगा। किछि दिन से रहिले नवद्वीप मायापुर बुलिले। तब नित्यानंद आदेश करते वृंदावन जाओ। वृंदावन जीव काशी जाइक जीव। काशी आसिले विश्वनाथ बाबू को दर्शन कले। से मधुसूदन सरस्वती रही जे कि वाचस्पति मधुसूदन वाचस्पति जे कि सार्वभौम भट्टाचार्य शिष्य। जो सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु ठारू वेदांतर अर्थ शुणुते भागवतर आधार। वेदांतर अर्थ भागवत आधार श्रवण करते से सार्वभौम भट्टाचार्य शिखई क्या मधुसूदन वाचस्पति। सी बर्तमान शिष्य मान जीव गोसाई पाद शिक्षा कले। ये श्री किछि दिन रहिला पर तापर जाइछन वृंदावन। वृंदावन रूप सनातन को दर्शन होइछि। तांका चरण रे भुलुंटी देछन। स्वयं बहुत आशीर्वाद करछन्ति। बहुत दिन पर तांकर भातृपुत्र रूप गोसाई पाद तांको नाम दीक्षा देछन्ति। दीक्षा मंत्र देछन्ति। सेठी रूप गोसाई पाद अनुगत्य से भागवत अध्ययन कले। धीरे धीरे तांकर विभूति विकसित हला। साक्षात रूप गोसाई अनुगत्य रही तांकरी गाइडेंस रही ये भागवत लिख। तापर एमती अद्भुत चिंतन तांकर रूप गोसाई पाद कौन कले विशेषकर से विशेषकर से गोसाई ग्रंथान की टीका लिखले। सज्जन तोषण टीकाटा को आदेश कले गोस्वामी जी तुम्हें आपर किसी संक्षिप्त संशोधन करने जो सेवा संशोधन कर भक्तिर समुद्र सिंधु को भी संशोधन कर भागवत आदेश जो मिलला ये आ लघु तोषणी गोटे लिखले। लघु सज्जन तोषणी लिखिं ग्रंथ भागवत उपर सब अद्भुत ग्रंथ सब लिखिं। बहुत महान महान ग्रंथ प्राय गोसाई मान जिते सब थे सब गोसाई मैंने आपको आशीर्वाद कर समस्त ग्रंथ पर संशोधन टीका आदि लिखिं। तापर सनातन रूप गोसाई अंतर्धान लीला ही शेष महाप्रभु इच्छा यही एकमात्र आचार्य रहीगले। आंकरी पाखरे अध्ययन कले किए नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु। लोकनाथ गोसाई कृपा पात्र नरोत्तम दास ठाकुर क्या श्रीनिवास आचार्य और हृदय चेतन आशीर्वाद श्यामानंद प्रभु। यही तीन जन होती जीव गोसाई छात्र तांकर अनुगति शिक्षा लाभ कले। यही तीन जन महात्मा को आम सारा जगत आज गौड़ीय धर्म प्रचार है। एमाने परवर्ष जीव गोसाई पाद पर प्रचार कले। सब एपरी ग्रंथ चोरी होता श्यामानंद पुत्र नहीं आस चोरी होता मझे रक्षा कराइला। यही प्रकार शताधिक ग्रंथ से रचना कर जो से रूप गोसाई पाखे रही थे से समय आश्री भट्ट स्फूर्ति संप्रदाय जड़े महात्मा जे कि महाप्रभु संगी बल्लभाचार्य श्री बल्लभाचार्य पाद महाप्रभु संगीत में रूप गोसाई सनातन गोसाई सम्मान करती। जो शुणिले बल्लभ श्री बल्लभाचार्य आसती रूप गोसाई पाद साष्टांग प्रणिपात कले चरण में दिव्य आसन देते। तापर भक्तिर समत सिंधुटा को देखी ग्रंथटा को सी मंगलाचरण सब पढ़ले कहले टी भूल अच्छी कहीदे मंगलाचरण श्लोकटा देखेले सी कहले सब ठीक अच्छे सुंदर किंतु भूल अच्छी संशोधन करवा दरकार संशोधन करवा। ये समय जीव गोसाई पाद पंखा करते जीव गोसाई पाद
ଯେତେବେଳେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ, ଇଏ କି ସେବା କରୁଥିଲେ ଜାଣିଛ କି ପ୍ରକାର? ପ୍ରତିଦିନ ଜଳ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ଯମୁନାରୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଜଳ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର। ତାପରେ ତାଙ୍କର ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ। ଏପଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନ କରୁଥିଲେ, ଏପଟେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ଭୋଗ ବି ଦେଉଥିଲେ, ଏପଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରୁଫ୍ ସଂଶୋଧନ କରୁଥିଲେ, ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ଆମେ କରିପାରିବା ଏତେ ସେବା? ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସେବା କରୁଥିଲେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛେ, ଆମର ସ୍ଥିତି ଏମିତି। ଗୋଟେ ସେବା ଯଦି କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସେବାକୁ ରୋଷେଇ ତ କରୁଛି, ଭାଗବତ ଶୁଣିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଏମିତି ବିଚାର। କ'ଣ ଗୋଟେ ସେବା ହେଇଗଲା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେବା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ରୋଷେଇ ବି କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ବି କରୁଥିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କର ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ ବି କରୁଥିଲେ, ସନାତନର ପାଣି ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ଯମୁନାରୁ ବା ରାଧାକୁଣ୍ଡରୁ। ଇଆଡ଼େ ମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର କରୁଥିଲେ, ଝାଡ଼ୁ ମାର୍ଜନ ସବୁ, ମାନେ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ସଂସ୍କାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଆଶ୍ରମକୁ ପୁରା ସଂସ୍କାର କରୁଥିଲେ। ସଂସ୍କାର ତ କେଉଁଠି ଫୁଲ ଗଛ ରୋପଣ କରିବେ, କେଉଁଠି ତୁଳସୀ ଚୟନ କରିବେ, କେଉଁଠି ଜଳସେଚନ କରିବେ, କେଉଁଠି ଝାଡ଼ୁ ମାରିବେ, ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରାୟ ଆଶ୍ରମର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ଏପଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ବି କରୁଥିଲେ, ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଶୋଧନ କରୁଥିଲେ। ସମୟର ଫୁର୍ସତ ନଥିଲା ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ବି। ଏମିତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେମାନେ। ସେତେବେଳେ ସେ ପଙ୍ଖା କରୁଛନ୍ତି ପଛପଟ ରହିକି, ତାଙ୍କ ମନକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କହିଲେ କ'ଣ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ଭୁଲ ଦେଖିଲେ। ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନ ତ, ସେ ସମୟ ସେ ଗଲେ ଜଳ ଆଣିବା ଅଭିପରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭେଟ ହେଲା ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଶ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପଚାରିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଭୁଲ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ୍ରୁଟି କ'ଣ? ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ, ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେ କିଏ? ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ପା ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରି ଚାଲିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସନ୍ତି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ବହୁତ ସମୟ ସେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି, କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ କୋଉ କହିଦେଲେ, ଏ ଜୀବ କିଏ ପଚାରିଲେ। ଯେ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ଭାତୃସ୍ପୁତ୍ର, କହିଲେ, ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଛୋଟ ବୟସ ହେଲେ କ'ଣ ବଡ଼ ମେଧାବୀ। ପୁରା ଘଟଣା କହିଦେଲେ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ, ତାପରେ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଡାକି କହିଛନ୍ତି, ଦେଖ, ଅସ୍ଥିର ମନରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ବ୍ରଜବାସ କରାଯାଏ ନା। ଅସ୍ଥିର ମନ, ଚଞ୍ଚଳ ମନରେ ନିଜକୁ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଭାବି ହବନି। ସେମିତି ଆମ ପାଇଁ ବି ଶିକ୍ଷା। ଅସ୍ଥିର ମନରେ ନିଜକୁ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇ ମଠବାସ ବି ହେବନି। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ମଠବାସ ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି। ମନ ଯଦି ଅସ୍ଥିର ଅଛି, ନିଜକୁ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନେ କରୁଛ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି, କେବେ ମଠବାସର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ତା ଉପରେ। ଭଲେ ସେ ଶରୀରଟା ମଠରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଅପରାଧ ଯୁକ୍ତ ହେଉଥିବ, ସନ୍ଦେହ ଯୁକ୍ତ ହେଉଥିବ, ସଶଙ୍କିତ ହେଉଥିବ, ଆଶଙ୍କା ଯୁକ୍ତ, ତାର କେବେ ମନ ସ୍ଥିର ହେବନି। ତାର ଦୁନିଆ, ତାର ଭିତରେ ଦୁନିଆ ସନ୍ଦେହ। ସେଥିପାଇଁ ଅସ୍ଥିର ମନ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟକୁ ନେଇ ବ୍ରଜବାସ ହୁଏନି। ଯାହା ତୁମେ ଘରକୁ ପଳାଅ, ସିଧା କହିଲେ, ଯାହା ଘରକୁ ପଳାଅ। ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭାବିଥିଲେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ପଳା ଆସିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ନନ୍ଦଘାଟରେ ଗୋଟେ କୁଟିଆ ରହିଲେ, ସେଠି କାନ୍ଦିଲେ, ବିସ୍ତର କ୍ରନ୍ଦନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୌମ୍ୟ ବାପୁ, ବାଳୁ ତ ପୁରା ଯୁବା ବୟସ, ଇଏ ତ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ସେଠି କିଛି ଦିନ। ଅଯାଚିତ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ସେଇଠି। ନିରନ୍ତର ହରିନାମ କରିଥିଲେ, ଖାଲି କ୍ରନ୍ଦନ କରିଥିଲେ, ରାଧେ ରାଧେ କହିକିରି। ଦେହ ପୁରା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣକୁ 2 ଦିନକୁ 3 ଦିନ ଧରି ରୁଟି ଖାଉଥିଲେ। ସେ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଚଣା ଚୋବାଉଥିଲେ। କିଛି ତ ନାହିଁ, ଦୈହିକ କ୍ରିୟା କିଛି ନଥିଲା ତାଙ୍କର। ମନ ଭିତରେ କ୍ଷୋଭ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଦୂର ପଠାଇଥିଲେ। କେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ କଲେ ସେ ଅପରାଧକୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ କ'ଣ ଭାବି ସେ ଖାଲି ହରିନାମକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ସେ? ହରିନାମକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। କଥା ଶୁଣିଲେ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିପାରିଲେ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲେ। ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ଦଣ୍ଡବତ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶରୀର, ଦେହ ବି, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବି ବିଗଳିତ ହେଇଗଲା। ସିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ବକ୍ଷରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି। ଜୀବ, ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛ? ଜୀବ କହିଲେ, ମୁଁ ଅପରାଧୀ,
प्रभु गोसाई पाद कथा कहली मु तांको संगे अपराध कली कहीं सी किसी कहना मु मझे पड़ी एपाई गुरुजन जदि किसी कहूथे से ऊपर पड़ी कहवाटा है अपराध कथा चलता कौटी भितर जीवु साईपाद रूप साईपाद बल्लभाचार्य पाद रूप साईपाद पर कहले मु कौन जान नी भूल बोली कौन दरकार भूल को सी जो जन श्रेष्ठ व्यक्ति गुरुजन सी भूल को सूचाटा कौन आवश्यक थिला किसी आवश्यक नाला निजर पांडित्य अभिमान यहाँ अल्प विद्या भयंकरी ये प्रकार शिक्षा गोटे अवश्य जीव साईपाद उद्देश्य से नाला गुरु प्रति अनुराग थिला गुरु गुरु लेखनी उपर रेखापात जन कर गुरुनिष्ठा मना ना किंतु वैष्णव वैष्णवोचित व्यवहार कौन जीव रूप सेवा शिक्षा देते जीव से मध्यम से कह जाए सेमती आम तो कहता तो शिष्य तो आजिकल गुरु तुम्हें कौन जानच है कहते एमती शिष्य है गुरुदेव मत कहते आप कौन जानते चुप हो बसतु यही हूँ वर्तमान स्थिति के मंगल हम से निर्विचारे अविचारणीय गुरुवाक्य को ग्रहण यदि गुरुदेव समर्थन करते आम भी समर्थन करिए अवश्य भगवान की इच्छा गुरुंकर शिक्षा यहाँ से सनातन गोसाईपाद रूप गोसाईपाद को सनातन गोसाई धरिक जाए जीव साईपाद को धरिक जाई बुझे पछपटे रखी जीव साईपाद को सनातन गोसाई आसले रूप साईपाद दंडवत कर बड़ भाई तो प्रणाम कर पचला अच्छा रूप आम तो महाप्रभु परिकर वैष्णव यदि कौन सी जीव जदि किसी भूल कला जीव माने बद्ध जीव साधुर कर्तव्य कौन जीव तो साधारणतः स्वाभाविक तो भूल करियो ना जीवर स्वभाव से भूल करियो सी बहिर्मुख बद्ध जीव ही अच्छी भूलटा तो रही तार से संथर कर्तव्य कौन से कहले साधुर कर्तव्य से भूल को सुधारी जीव को कल्याण करिया कथा कृपा करिया कथा यदि साधुर स्वभाव अच्छी कृपालुता ताहले यही जीव कौन अपराध करथिले पछर टाणी आनले ये भी जीव ना जीव सा देखले रूप गोसाईपाद चक्षुर अश्रु पड़गला शरीर देखिकी सी भी निजे निजे अनुभव करते दुखित होते जीव साईपाद चरण पड़गला अपराधी क्षमा करंतु रूप साईपाद आलिंगन कले माने एते कृपा करचंती गुरुंकर शिष्य प्रति गुरु जमी शासन जमी करती गुरु से प्रकार कृपा भी करती ये शिक्षा मिलला पूरा रूप साईपाद छाती जाबुड़ी धरती गुरु भी कांचन से शासन तो करथिले किंतु शासन पर जो मिलन होती ना से शिष्य प्रति एत अनुराग युक्त थे रूप साईपाद जीव साईपति पूरा बक्षर जाबुड़ी धरती निजु ही से तापर बहुत कृपा कर विस्तर कृपा कर कृपार ये अद्भुत ग्रंथ सुरचना कले महात्मा आज प्रातिथि से अप्रकट होती और से अप्रकट तिथि लिखाई पौष मास एटा माघ चलती ना जोड़ा मास बोधे यहाँ जोड़ा मास चलला बोधे कौन हो जहाँ भी हो ये हूँ जीव गोसाईपादंकर लीला चलो कीर्तन कर सरीला गोटे अध्याय कौन कर हरि हे आमी अपराधी जन सदा दंड्य दुर्लक्षण
आमी अपराधी जन सदा दंड्य दुर्लक्षण सहस्र सहस्र दोषे दोषी सहस्र दोषे दोषी सहस्र सहस्र दोषे भीम भावन बोदरे पतित विषम घोरे भीम भवन बघरे पतित विषम घोरे भीम भवन गतिहीन गति अभिलाषी सहस्र सहस्र दोषे दोषी हरि तब पाद दोए शरण लइनु भये हरि तब पाद दोए शरण लइनु भये कृपा करी कर आत्म साथ तोमार प्रतिज्ञाए शरण लइबे जेई प्रभु तोमार प्रतिज्ञाए शरण लइबे जेई तुमी तार रक्षा करता नाथ हरे कृपा करी कर आत्म साथ प्रतिज्ञाते करी भर ओ माधव प्राणेश्वर प्रतिज्ञाते करी भर ओ माधव प्राणेश्वर शरण लइले दास ए भक्ति विनोद गाय
तोमार से रंग पायो। प्रभु ये भक्ति विनोद पायो, तुमार से रंग पायो। देह दासे सेवाय विलास। प्रभु शरण लई दास। आमी अपराधी जन सद्य दंड क्षण। सहस्र सहस्र दोषे दोषी। अरे सहस्र सहस्र दोषे दोषी। अपराध सहस्र भाजनं पतितं भीम भवान्न बोधरे। अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलात्मसात करो। कहते हे हरि मु अपराधी व्यक्ति, आम्ही अपराधी जन सदा दंड्य दुर्लक्षण दुर्लक्षण सहस्र सहस्रे दोषे दोषी। स्तोत्ररत्न जमुनाचार्य जो श्लोक रचना करछन्ति भक्ति ठाकुर पद्याकार रे गीतमाला रे कहउछन्ति, कहले मु तो अपराधी महाराज, अपराधी व्यक्ति सर्वदा दंड योग्य। मु दंड भागी, मते दंड पाया दरकार। मते मु जो अपराध करछि कुलक्षण युक्त, मो लक्षण भी शुभ नुहे, सब कुलक्षण दुर्लक्षण कुआगला। दंड भागी, दंड पाया योग्य, मोर लक्षण भी कुलक्षण सब दुर्लक्षण। हजार हजार दोषे दोषी, खाली गोटे नहीं महाराज, सहस्र सहस्र दोषे दोषी। केते जे दोष रही। तेणु जदि दोष देखियो ना ताहले गुण टिके ही पाइबनी। गुण दोष ना पाइबे। भयानक भव समुद्र गभीर जल रे पतित होई गतिहीन मु उद्धार हेबार उपाय खोजी। भीम भवान नव उदरे, भवान अन्नव उदरे, पतित विषम घोरे, गतिहीन गति विलासी। एक मु अपराधी, दंडयोग्य अधिकारी मु, कुलक्षण युक्त, हजार हजार सहस्र सहस्र दोषरे दोषी। एपटे कौन भयानक भव समुद्र गभीर जल रे मु पतित होइछि। मोर गति नाई, उद्धार हेबार कौन से उपाय मु खोजुछि खाली। हरि तव पाद दये शरण लयनु भये, कृपा करी कर आत्मसात। हे हरि व्याकुल होई मु तुम जुगल चरण शरण नेउछि। व्याकुल होइकरी शरण भगवान ठाकुर चरण शरण नेउछन्ति। कहया अर्थ होला, जो माने संसार रे अछन्ति, संसार रही जो माने संसार ज्वाला को अनुभव करछन्ति, संसार गोटे भवसागर, भवसागर मुझे उबुटुब होउछि, ए प्रकार भावना जो मन आसी से माने भगवान का चरण कमल रे आरतीर सहित शरणागत होती। कि जो माने संसार टा सुख बोली भावुछन्ति, ना कौन सुख भाविए या आनंद गोटे रिलैक्स भाविए, से अनुभव करें। ये संसार तत्व को उपलब्धि करिया दरकार। संसार जे दावानल, संसार जे गोटे भवसागर, ये तिमी तिमिंगल सब रही विभिन्न प्रकार प्रति मुहूर्त आमको शोषण कराऊँ।
ए प्रकार निजर स्थितिटा को जो माने अनुभव करुछंती से माने भगवान को चरण रे शरणागत होती कि जो मानक संसार भल लगुच से माने भजन टा गुरुत्व दियंती दिखते पाठ पढ़िया पिला जदि स्कूल रे जदि पाठ पढ़ा गुरुत्व दबनी तार पाठ जीवन मूल्य किसी रही कि जो मैंने पाठटा गुरुत्व दियंती शिक्षाटा को से बड़ मनीष हमें से प्रकार समस्त से स्थिति सेमती व्याकुल हो तुम जुगल चरण शरण हो व्याकुलित होकर कृपापूर्वक मते पालन करंतु कृपा करी कर आत्मसात हे प्रभु मते आत्मसात कर मते पालन करंतु कहीं मोर गति ना कि गति ना गति ना यही प्रकार आरती जो मैंने रोचंदी ना से माने भजन रे आगू जाउछंदी कि जो आरती ना खाम ख्याल जो सब अवहेला कर छिटिकी पड़ रही पारना पर देखा जाए हरिभजन टा जो सीरीयस नहीं ना जीवन रे से केवे पथरे तिष्ठि ना से भितर विभिन्न प्रकार कामना रोचे वासना रोचे दुर्वासना रोचे विभिन्न प्रकार कलमश रोचे अनर्थ रोचे से धीरे धीरे कलुषित होकर पूरा चिकटा माटी भाया बाहर पड़ते कर्दमाक्त होकर किंतु जो माने हरिभजन टा गुरुत्व दौरान से धीरे धीरे सब मैला सफा हो मार्जन हो सब संस्कार हो से उत्तरोत्तर उन्नति कर जो कथा को नाम को सेवा को जो गुरुत्व देते अपराध मुक्त होकर जो प्रति अवहेला कर मार्जन मार्ग तो यहाँ ना ये अवहेला बोले कौन कर रास्ता ना हरि व्याकुल हो तुम जुगल शरण नौची कृपापूर्वक मते पालन करंतु मते पालन कर आत्मसात करंतु तुम्हार प्रतिज्ञा ही शरण लैवे जई तुम तार रक्षा करता ना तो कहले तुम्हें तो प्रतिज्ञा करछ ना प्रभु तुम्हारे ये प्रतिज्ञा जे जे तुम चरण शरणागत हुए तुम तार रक्षा कर सत्य व्रत को गला एतत् व्रतं मम अभयं ददामि तस्मै एतत् सर्वदा अभयं ददामि तस्मै एतत् व्रतं मम जो माने थरे मात्र शरणागत होती कहती प्रपन्न सकृत माने थरे शरणागत जो माने कहते हे गोविंद तम ही मोर बास मु तुमर हृदय से तो जो शरणागत होती भगवान ताको बार बार रक्षा करती यहाँ भगवान को व्रत आपण प्रतिज्ञा करछंती जे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथे भजामि हम मत जे जो प्रकार भजन करी मु भी ताको से प्रकार भजन करी भगवान को आम जमती भजन करिया सी आमको सेमती भजन करिए आम तक आरती भजन कर डाकिया सी भी चक्षु विगलित हो हृदय भी विगलित हो सी आम पाक आसिए आम तुम खाम खेल रखिया सी भी खाम खेल आसिए डाक अनुसार हुए भजन अनुसार आम ऊपर डाक आम केमती डाकुचे आम ऊपर निर्भर आम जो खाली टाइम पास माइंड फ्री कर डाकिया सी तो ओस्ताद भाई खेलवाड़ सी भी सेमती करी आम जो आरती सहित डाकिया वास्तव में संसार को नरोत्तम दास के देखी सुनी लगे संसार को देखी भयभीत हवा सांप्रतिक परिवेश जो भयभीत निजर स्थिति भविष्य ये सब चिंता करिया गोटे पटे संसार गोटे पटे परमार्थिक जगत ये भितर जो आम निजक तुलना करिया चिंतन करिया निज स्थितिटा को भयभीत होगी आम आरती सहित डाकिया ताले भगवान टी शुणवे आम जब खाम ख्याली करदे ताल शुणे केवे शुणियान से कोई ये तो खार तो आरती नहीं मोर कहीं दरकार आरती दरकार अपन प्रतिज्ञा कर तुम चरण शरणागत हुए तुम्हें ताको रक्षा कर यहाँ भगवान को प्रतिज्ञा ताका चरण जी शरणागत मान खाली रहीगल हेनी पाखे आम भावे आम सब घर द्वार छाड़ी पड़े मठवास कर शरणागत कि ना आपको शरणागत कह षडंग शरणागत हवा दरकार तार प्रार्थना नंद कुमार शुणवे ना शुणवे अवश्य बहुत बड़ कार्य संसार त्याग कर भगवान पाखे रहा मठवास कर तो बहुत बड़ कार्य अन्य पक्ष संभव नुहे तथापि जो गोसाई मान जो धारा नाम रूपानुग धारा जो सिद्धांत देखी से भाव रहा दरकार
भजन अनुकूल को स्वीकार करिया, भजन प्रतिकूल दूर करिया दरकार, पालन करिया दरकार। शास्त्र शुणिले किसी हेनी, ताको जीवन रे इम्प्लिकेट व्यवहार रे आसिया दरकार। ये शुणिया पाए ना कि प्रश्न उत्तर देवा पाए ना बा बुद्धिर तात्पर्य से करा जाएनी, ताको पालन करिया दरकार। भजन अनुकूल पूरा स्वीकार करियो, भजन प्रतिकूल को दूर करियो, सीरियस न दरकार कथा। जोड़ी भजन प्रतिकूल से सब त्याग करिया दरकार, भजन अनुकूल को ग्रहण करियो ना। कौन धन्यता रहा दरकार, आत्मनिवेदन हवा दरकार। से ही पालन करता, से ही पोषण करता, कृष्ण ही रक्षा करता, ये पूर्ण विश्वास रहा दरकार। निज ऊपर भरोसा को रखियो, निज पुरुषार्थ उपर संपूर्ण भरोसा रही भगवान उपर रक्षसी विश्वास। ये प्रकार हेले भगवान टी ग्रहण करिए। जदि आरती जदि नथियो तांकर कौन दरकार, एमती केते ब्रह्मांड से प्रलय हो, केते करोड़ करोड़ ब्रह्मांड सृष्टि कर बिली नहीं होता कौन आवश्यक। आम भाया गोटे कीट नष्ट हो कौन क्षति हो, किसी क्षति हेनी, किसी क्षति हम तर किसी क्षति हे कहीं क्षति कौन सी तो संसार घूरी बोल कौड़ जीव तैयारी कर सुकृति बल पलि आसला आम पथक आसी पो जन्म सुकृति गुरुवर्ग अहित कृपा महाप्रभु कृपा परमार्थ वैष्णव जो तो आसीचे किंतु आसी आम जब गुरुत्व दबानी आम स्थितिटा को आमर भविष्य आम जो रास्ता परिष्कार न करवा ताहले आम पीठे किए पड़ो कई पड़ोनी पीठे मन रखी तो जो गुरुवर्ग वैष्णव तक लीला कर चली जाती किए क्या अटकू ना युधिष्ठिर महाराज चलले भीमसेन कहते अरे द्रौपदी पड़गले अरे तू आ ना कहीं चाहूँ ये पढ़ले पढ़ो आस ये मार्गटा एक प्रकार कई क्या अटके नहीं निज भजन निज सर्वस्व आम जमती कर्म करिया तार प्रत्येकटा एक्शन रिएक्शन अच्छी जो प्रकार क्रिया करें तार प्रतिक्रिया मुझे भोगिया पड़ो जी भी हो तुम भी हो मु भी हो समझ जी भी होचंतु ये मार्ग एत सूक्ष्म ये जी जहाँ कर सी अनुपात फल मिल जाए ये निज भजन निज सर्वस्व भजन टाक सिंसियर कर दिया जा दरकार जो भजन अवहेला कर देखियो कि समय तेम देखियो नि कि आम सब एत सब अच्छे सब तो ये ग्रुप रही ना सबुदिन ये ग्रुप रही दिना दिन विच्छिन्न हम नुआ भी आसवे पुराणा भी जीवे परिवर्तन चलती जगतर परिवर्तन हम कि देखियो 20-30 वर्ष 50 वर्ष पर कार कार जो मिलन हम किए कौ स्थिति थी पर अनुभव कर हो स्टूडेंट मैंने ना कौन पर मिशुं देखा किए गोटे सांग थो रिक्शा चलू तो आ गए किए आएस हो दीटा मिशीजे कौन हम से रिक्शा चलवा पिला से भाव अरे अरे मुझे पाठटा पढ़िली से अनुभव कर सिंधी मार्ग एक प्रकार तुम्हारी प्रतिज्ञा जे जे तुम चरण में शरणागत है तुम्हें ताको रक्षा कर शरणागत को आप रक्षा कर महाराज यही आप व्रत ये तेणु मुझे आप चरण कमल ये शरण होती कृपा करी मत आत्मसात करते हे नाथ कहीं मुझ संसार भवसागर रे पूरा गभीर जल डूबी जाइए एक दुष्टमती मोर लक्षण सब कुलक्षण रही सब महान पापी मु अपराधी दंडयोग्य मु अनन्य उपाय मु शरणागत हो आप चरण कमल तले आपन कृपा करी मते ग्रहण करंतु प्रतिज्ञाते करिभर ओ माधव प्राणेश्वर शरण लैल ए दास ए भक्ति विनोद गाय तोमार से रांगा पाए देहदास से सेवाई विलास कहले तुमरी प्रतिज्ञा रे भरोसा करी कहले तुम तो प्रतिज्ञा करछ ना तुमको जी शरणागत तुम ताको रक्षा करियो तेणु यही बाणी प्रति मु भरोसा करी हे प्राणेश्वर हे माधव ए दास तुम शरण नहीं मुझे तुम पाखे शरणागत हो तुम प्रतिज्ञा को विश्वास करी भगवान प्रतिज्ञा कर ना जी मो पाखे शरणागत मुझे रक्षा करी यहाँ आम भाया मर्त्य लोक मैंने कही ना भगवान स्वयं निजे कहते जी कि धर्म संस्थापक जी कि धर्म पुरुष जी जहाँकर वाणी आर्षवाणी जहाँकर निश्वास वेद सृष्टि होती
जी ज्ञानर उच्च कहला चिन्मय स्वरूप चित से निजे कहते ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଶରଣାଗତ ହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଭରସା ରଖି ହେ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ହେ ମାଧବ ଏଇ ଦାସ ତୁମ ଶରଣ ନେଇଛି। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ରହିପାରିବ କି? ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବାହା ହେଉଛି ଛୋଟିଆ କୁମାରୀ ଝିଅ ଗୋଟେ ଅପରିଚିତ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ସେ ବିବାହ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହେଉଛି। ନୂଆ ଘରକୁ ଗଲା ନା ସେ ଯଦି ବିବାହ ପରେ ଯଦି ତା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ନ ରହିବ ସେ ରହିପାରିବ ତା ପାଖରେ ରହିପାରିବନି କେବେ ସେ ଆନନ୍ଦ ରହିବନି ସେଠି। ନବବିବାହିତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ନବବିବାହିତ ବଧୂ ଯଦି ତାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ତାର ଯଦି ନ ରହିବ ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ହେବନି ବରଂ ସେ ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ ହେବ ରହିପାରିବନି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଆସିଛେ କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ନ ରହିବା ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିକି ଅଛେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାଧବଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନ ରହିବ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ରହିବ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ରଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମକୁ ବି ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି ଅନୁଭବ କରିପାରିବାନି ତତ୍ତ୍ୱକୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରତି ମୋର ଭରସା ଅଛି ହେ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ହେ ମାଧବ ଏଇ ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ ଚରଣରେ ଶରଣାଗତ ହେଇଛି। ଭକ୍ତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ସେଇ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣ କମଳରେ ଏ ଦାସକୁ ସେବା ବିଳାସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ହେ ସରକାର ହେ ମାଧବ ଆପଣଙ୍କ ସେ ରାଙ୍ଗା ପାଏ ସେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଚରଣ କମଳରେ ସେବା ବିଳାସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତାର ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳର କିଙ୍କର କରି ମୋତେ ରଖନ୍ତୁ ସେବକ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଦାସ କରି ବେତନ ମୋରେ ଦେନ ପ୍ରେମ ଧନ ଆପଣ ଦାସ କରି ମୋତେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ବାସ୍ ମୋର ଆଉ ଗତି ନାହିଁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय निताय जय गो, जय निताय जय गो। जय राधे जय कृष्णा, जय राधे जय कृष्णा। श्री राधे श्री कृष्णा, श्री राधे श्री कृष्णा। जय गुरुदेव तिल गुरुदेव, जय गुरुदेव तिल गुरुदेव। जय प्रभुपाद तिल प्रभुपाद, जय प्रभुपाद तिल प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय श्री गुरु गौरांगधीर का गिरिधरी राधा कुंज बिहारी राधा माधव राधा मदन मनसर का जय जय तदेवी तथ्य संध्या पाठ की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण जी तदेव पारण जय बादन सुखदेव से परिचित महाजी बल देवी दशल विष्णु पर सिद्धर स्वामी की जय। जय विष्णु पद बुद्धि भक्ति पुरी से मल भक्ति सिद्धांत सत्य से प्रभुपाद की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जो गोपाल वरदास सड़क से बंदे की जय। जय श्री जीव से पद महारत देश तिरुभाव महामोच दिवस जगदीश पंडित महाजत दिवस रूपारण साजन भक्त आचार्य बज्र जी गुरु परंपरा जी गुरु जी गौड़िया सरस्वती अस्मद सथित गुरु होता वंदे हरिनाम संकीर्तन जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर जय। जय श्री राधारणी बरसान जय जय श्री राधा।